हेलो एवरीवन, आई एम विकी सर एंड वेलकम बैक टू रेबल इंग्लिश स्टडी। आज की इस वीडियो में शुड और वांट का प्रयोग करना सीखेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुड और वांट का प्रयोग। देखिए, शुड का अर्थ होता है चाहिए और वांट का भी अर्थ होता है चाहिए। द हिंदी मीनिंग ऑफ बोथ आर सेम बट देयर इज ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए करते हैं, जबकि वांट का प्रयोग कोई वस्तु या सामान लेने के लिए करते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। यहाँ पर पढ़ने के लिए सलाह दिया जा रहा है। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यानी कि आपको खेलने के लिए सलाह दिया जा रहा है। देखिए, वांट का प्रयोग कोई वस्तु या सामान लेने के लिए करते हैं। जैसे मुझे एक कलम चाहिए, आई वांट अ पेन, यानी मुझे कोई वस्तु की ज़रूरत है, यानी मुझे कोई वस्तु चाहिए, इसलिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वांट का। मुझे एक किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। सबसे पहले शुड को अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीनों सेंटेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था शुड एक मॉडल वर्ब है। शुड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शुड है, शुड के बाद हमारा क्या है, वर्ब वन है। जैसे आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको यह काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तो आप इस प्रकार से सलाह दे सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आपको नेगेटिव में सलाह देना है तो नेगेटिव में सलाह देना है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप नेगेटिव में भी सलाह दे सकते हैं, यानी आप मना भी कर सकते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको यह काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो आप नेगेटिव में भी सलाह दे सकते हैं, यानी आप नेगेटिव में मना भी कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस से आप सवाल पूछ सकते हैं। इंटरोगेटिव से आप सवाल पूछ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको यह काम करना चाहिए,
शुड यू डू दिस वर्क। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछ सकते हैं। वांट एक प्रिंसिपल वर्ब है, वांट एक प्रिंसिपल वर्ब है। इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में करते हैं। वांट एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ वांट्स का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ वांट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट्स या वांट प्लस नाउन। मैंने बताया था वांट के बाद नाउन का ही प्रयोग होता है, वांट के बाद नाउन का ही प्रयोग होता है। तो मैंने लिखा है कि वांट्स और वांट, वांट्स जो है ही, सी तथा नेम के साथ करेंगे, आई, वी, यू, दे के साथ वांट करेंगे। जैसे मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। आई वांट अ पेन। मैंने वांट क्यों लिखा है? क्योंकि आई से शुरू हुआ है, इसलिए आई वांट अ पेन। उसे एक किताब चाहिए। ही वांट्स अ बुक। देखिए ही, सी, इट, अ नेम से जब भी चालू होगा वांट्स लिखेंगे। यहाँ क्या चीज़ से चालू हुआ है? ही से, इसलिए यहाँ पर हम वांट्स लिखेंगे। जब इसको नेगेटिव में बनाते हैं, जब इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस नाउन। मुझे पैसा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट मनी। आई डू नॉट वांट मनी। तो मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से INTERROGATIV इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आप सवाल पूछ सकते हैं। डू या डज को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, डू या डज को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वांट लिखते हैं, उसके बाद नाउन लिखते हैं, तब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ठीक है, तो आप सवाल आपको पूछना है, क्या आपको कलम चाहिए? डू यू वांट अ पेन? डू यू वांट अ पेन? क्या आपको पैसा चाहिए? डू यू वांट मनी? डू यू वांट मनी? क्या उसे किताब चाहिए? डज ही वांट अ बुक? डज ही वांट अ बुक? तो आप इस प्रकार से शुड और वांट का प्रयोग कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।